नमस्कार। एक बार फिर इस TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित NCERT पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार आप 13वीं चैप्टर सांख्यिकी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आपने इसके पिछले वीडियो में 13.1 के प्रश्नावली के 3 प्रश्न क्रमांक तक आप इसे हल कर चुके थे। आज की इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 4 से प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करेंगे। तो हम चौथे प्रश्न में देखते हैं कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन अर्थात बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दी गई है, यानी 65 से 68 के लिए महिलाओं की संख्या 2 है, जिनकी दो महिलाएं ऐसी हैं जिनकी हृदय स्पंदन की प्रति मिनट 65 से 68 हो रही है। 68 से 71 में 4 महिलाएं हैं, 71 से 74 में 3 महिलाएं हैं और 74 से 77 में 8 महिलाएं हैं, 77 से 80 में 7 हैं, 80 से 83 में 4 हैं, 83 से 86 में 2 महिलाएं हैं। तो अब हम इस प्रश्न को किस तरह से ज्ञात करेंगे और महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या के लिए हम सारणी बनाते हैं। तो इसमें जो सारणी बनाएंगे तो पहले कॉलम में हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, इसमें हमने प्रति मिनट संख्या लिख ली। इसके बाद महिलाओं की संख्या FI, तो हमने जो कि बारंबारता के रूप में है तो इसका टोटल किया तो 30 महिलाओं की संख्या है। अब मध्य बिंदु XI, तो मध्य बिंदु के लिए हमने आपको पहले भी बताया था, दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं, जो आता है वो यहाँ लिखते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि देखो दोनों में अंतर कितना है, 65 और 68, तो इसमें 3 का डिफरेंस हो रहा है। तो 3 में जब हम 2 का भाग देंगे तो 3 का आधा होगा 1.5 है, यानी 1.5। तो हम निम्न सीमा में 1.5 जोड़ते जाएंगे। 65 में 1.5 जोड़ा तो 66.5, 68 में 1.5 जोड़ा तो आपका 69.5, 71 में 1.5 जोड़ा तो 72.5, फिर 74 में जोड़ा 75.5, फिर 77 में जोड़ा 78.5, फिर 80 में 1.5 जोड़ा 81.5, 83 में 1.5 जोड़ा 84.5। इस प्रकार से हम मध्य बिंदु XI को ज्ञात कर लेंगे। अब आगे देखते हैं हम विचलन DI, तो DI बराबर XI माइनस A। अब यहाँ पर A क्या करते हैं, हम एक कल्पित माध्य A मान लेते हैं, किसी को भी हम मान सकते हैं। तो हमने 75.5 को हमने A मान लिया। तो हम क्या करेंगे, XI के प्रत्येक मान को हम इस कल्पित माध्य A में A को माइनस करते जाएंगे। हमने A बराबर 75.5 ले लिया, तो 65.5 XI को माइनस करेंगे हम 75.5 से, तो इसमें से -9 बचेगा। अब 69.5 में से हम 75.5 माइनस करेंगे तो माइनस के 6 बचेंगे, फिर इसको इससे माइनस करेंगे तो -3 आएंगे, और जब हम इसी मान को इसी मान से घटाएंगे तो 0 आएगा। फिर अब हम आगे 78.5 में से इसको घटाएंगे तो 3 बचेंगे, फिर इसमें से इस A को घटाएंगे तो 6 बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 बचेगा। तो ये DI का मान आ गया, ये विचलन है। अब हम FI और DI का आपस में गुणा करेंगे, FI का और DI का। तो FI का मान 2 और -9 का गुणा करेंगे -18, 4 और 6 का करेंगे -24, 3 और -3 का करेंगे -3 तर का 9, 8 का 0 में करेंगे 0 आएगा, 7 का 3 में 7 21, 4 का 6 में 6 चौके 24, 2 का 9 में 2 नाम 18। अब हम माइनस माइनस के जोड़ लेंगे तो माइनस के 51 आ गए। इसके बाद प्लस प्लस के जोड़ लेंगे तो 63 आएगा। अब 63 प्लस की संख्या बड़ी है, माइनस की छोटी है, तो ये भी घट जाएंगे। तो योग क्या होगा, सिग्मा FI/DI बराबर 12 है, प्लस के 12 आ गए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं
कि हमने माना स्पंदन का कल्पित माध्य ए बराबर 75.5, ए का मान 75.5। अब यहाँ सिग्मा एफ आई बराबर आपका 30 है तथा सिग्मा एफ आई डी आई बराबर 12 हो तो माध्य x पर बार बराबर, अब ये आपका कौन सा विधि है, ये आपका कल्पित माध्य विधि के द्वारा हम इस प्रश्न का हल कर रहे हैं। तो आपका माध्य x पर बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। तो अब a का मान हमारा 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान 12 और बटे सिग्मा एफ आई का मान 30। तो हमने ये रख लिया। अब 75.5 प्लस, अब 30 का इसमें भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, फिर 3 चौके 12, तो 30 चौके 120, तो 0.4 आ गया। 0.4 इसमें जोड़ेंगे तो 4 ये आपका 5 में जोड़ेगा तो 75.9 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हम बता देंगे कि अतः महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या 75.9 होगी। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल कर लेंगे जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब 5वां प्रश्न देखते हैं। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थीं। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। देखो, ए है आमों की संख्या और ए है पेटियों की संख्या, यानी 50 से 52 आम आपके 15 पेटियों में रखे हैं, 53 से 55 110 पेटियों में, 56 से 58 135 पेटियों में, 59 से 61 115 पेटियों में और 62 से 64 आमों की संख्या 25 पेटियों की संख्या दी गई है। अब एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात करना है और आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है, ये भी हम इसके उत्तर में बतलाएंगे। तो आप किस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखो, पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात करने के लिए हम एक सारणी बनाते हैं। तो इस सारणी में आप देखेंगे कि आमों की संख्या, पेटियों की संख्या एफ आई, मध्य बिंदु एक्स आई और विचलन डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए और एफ आई और इंटू डी आई का हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखो, प्रश्न में हमें आमों की संख्या दी गई है और पेटियों की संख्या को हमने बारंबारता के रूप में एफ आई लिया है, जिसका योग होता है सिग्मा एफ आई 400, यानी पेटियों की संख्या क्या है 400 और मध्य बिंदु एक्स आई इसको हम निकालते हैं। तो निकालने का तरीका यही है कि हम दोनों को जोड़ते हैं, 50 52 102 और 102 में जब हम 2 का भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 51, या इसमें 2 का आपका डिफरेंस आ रहा है तो 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 को हम निम्न सीमा में जोड़ते जाते हैं। 50 में 1 जोड़ा 51, 53 में 1 जोड़ा 54, 56 में 1 जोड़ा 57, 59 में 1 जोड़ा 60, 62 में 1 जोड़ा 63। इस तरह से हम मध्य बिंदु एक्स आई लेते हैं और इसके एक बीच के मान को हम कल्पित माध्य के रूप में ए के बराबर हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर ए का मान 57 हो जाएगा। अब हम विचलन डी आई लेते हैं। तो विचलन डी आई निकालने के लिए हम एक्स आई में से, एक्स आई के मान में से हम ए को घटाते जाएंगे, यानी 51 में से -57 होंगे तो -6 आएगा, 54 में से -57 करेंगे -3, 57 में 57 घटेगा तो 0, 60 -57 होगा +3, 63 -57 होगा +6। इसके बाद अब हम सिग्मा एफ आई और डी आई का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो किस प्रकार से गुणा होगा, हम एफ आई और डी आई, तो 15 छक्के 90 माइनस का हो जाएगा, 110 में 3 का करेंगे 11 × 33 -330, 135 का 0 में होगा 0 आएगा और 3 का गुणा 115 में करेंगे 345 और 25 का 6 में करेंगे 25 छक्के 150। अब चूंकि ये 2 माइनस के हैं तो इनको अलग जोड़ लिया हमने, -420 और ये प्लस वाले जोड़ लिए तो 495। अब चूंकि 495 ज़्यादा है, माइनस के 420 कम है तो ये इसमें से ये घट जाएगा, तो सिग्मा एफ आई डी आई बराबर 75 आ गया। अब हमने माना कल्पित माध्य ए बराबर 57
और यहाँ सिग्मा एफ आई बराबर 400 और सिग्मा एफ आई डी आई का मान 75 हो तो आपका माध्य एक्स पर बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। तो अब आप इसमें यहाँ पर देखेंगे कि ए का मान आपका 57 है प्लस एफ आई डी आई का मान है 75 बटे सिग्मा एफ आई का मान है 400। तो अब हम 400 का इसमें भाग देंगे 75 में, तो 57 प्लस 400 का भाग देंगे तो 0.1875। जब हम इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 57.1875, या इसको हम लिख सकते हैं 57.19 लगभग। ये लगभग में मान आ गया। अब हम बता देंगे कि अतः पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या 57.19 है और हमने माध्य ज्ञात करने की कल्पित माध्य विधि का प्रयोग किया है। तो आप किसी भी विधि का उपयोग कर सकते हैं, जो विधि आपको सरल लगती हो। आप तीनों विधियों में से माध्य ज्ञात करने की किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आपने इस प्रश्न को हल किया। आप इसे अच्छे से नोट करके और इसे लगाने का बार बार अभ्यास करें और इसको समझें। अब आगे प्रश्न क्रमांक 6वें में देखते हैं कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। यहाँ पर दैनिक व्यय रुपयों में दिया गया है कि 100 से 150 रुपये व्यय में परिवारों की संख्या 4 है, 150 से 200 में 5 है, 200 से 250 में 12 परिवारों की संख्या है, 250 से 300 में 2 परिवार हैं और 300 से 350 में 2 परिवार हैं। अब आप आगे प्रश्न में कहा गया है कि एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो इसका हम माध्य व्यय किस तरह से ज्ञात करेंगे? तो माध्य व्यय ज्ञात करने के लिए हम एक सारणी बनाते हैं। तो आप इस तरह से इसमें एक सारणी बनाएंगे। दैनिक व्यय रुपयों में आपके यहाँ पर दिए गए हैं। परिवारों की संख्या एफ आई बारंबारता के रूप में सिग्मा एफ आई बराबर इन सभी का टोटल 25 और मध्य बिंदु एक्स आई। अब यहाँ एक्स आई में देखिए आप, यहाँ 100 और 150, तो 100 और 150 मिलाकर के कितना होता है 250। 250 में 2 का भाग देंगे तो अब आपका 125 आएगा, यानी दोनों को जोड़ना है, 2 का भाग देना है, नहीं तो इन दोनों में 50 एक्स्ट्रा हो रहा है, 100 और 150। तो अब आप 50 में 2 का भाग देंगे तो 25 आएगा। अब 25 निम्न सीमा में आप जोड़ते जाइए। 100 में 25 जोड़ा 125, 150 में जोड़ा तो 175, 200 में जोड़ा 225, 250 में 25 जोड़ा 275, 300 में जोड़ा 325 और हमने एक इसको कल्पित माध्य के रूप में ए को हमने 225 मान लिया। अब हम विचलन डी आई निकालते हैं एक्स आई माइनस ए। तो अब आप देखेंगे कि एक्स आई के मान को हम 225 से माइनस करते जाएंगे तो आपका यहाँ 100 आ गया, 175 माइनस 225 50 आ गया, 225 माइनस 225 0 आ गया, 275 में से 225 घटाएंगे 50 और 325 में से 275 घटाएंगे 100। अब इसके बाद एफ आई और डी आई का हम आपस में गुणा करते जाएंगे। 400 का इसमें किया तो माइनस 400 और 5 का गुणा 50 में किया 55 250, 12 का 0 में किया 0, 2 का 50 में किया 50 दूनी 100 और 2 का 100 में किया 200। अब हम माइनस को जोड़ लेंगे 650 और प्लस वाले जोड़ लिए 300। अब चूंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो सिग्मा एफ आई डी आई बराबर माइनस 350। अब इसमें हमने माना कल्पित माध्य ए बराबर आपका ये 225 है और यहाँ सिग्मा एफ आई बराबर 25, तो सिग्मा एफ आई डी आई बराबर 350 हो तो माध्य एक्स पर बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। तो अब हम मान रख देंगे एक्स पर बार बराबर ए का मान 225 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान माइनस 350 बटे एफ आई का मान 25। तो x पर बार बराबर 225 और 25 का इसमें भाग दे देंगे तो आपका ये 14 आएगा टोटल और माइनस के 14 आएंगे तो 225 में से 14 घटा दिए तो x पर बार बराबर 211 है। तो अब हम उत्तर में भी बता देंगे
कि अतः भोजन पर हुआ माध्य व्यय 211 रुपये होगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।